हाय ऑल, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, जैसे कि सभी जानना चाहते थे कि नया सिलेबस 2020-21 के लिए क्या रहेगा, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि सीबीएसई ने करीब 30% सिलेबस डिलीट कर दिया है और नया सिलेबस हम सबके पास आ गया है, जो कि 7 जुलाई से एप्लीकेबल है। और इसमें सिलेबस चेंज होने के साथ साथ काफ़ी चीज़ें डिलीट की गई हैं। कुछ पेपर का स्टाइल पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। तो हम बारी बारी से यहाँ पर सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सिलेबस क्या डिलीट हुआ है टोटल, फिर बुक से हम डिस्कस करेंगे कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, और उसके बाद डिज़ाइन ऑफ पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक रहिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि 2020-21 में पेपर कैसे आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं डिलीटेड टॉपिक फ्रॉम क्लास 12th इंग्लिश कोर। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन में नोट मेकिंग एंड समराइजिंग हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। 8 नंबर का ये क्वेश्चन था, इसको डिलीट कर दिया। इसकी जगह 10 मार्क्स का एक पैसेज आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 1 में जो 12 नंबर का पैसेज था वो भी 10 मार्क्स का कर दिया गया है। तो ये तो हुआ रीडिंग सेक्शन। नो, अब हम करते हैं लिटरेचर की बात। As you know कि there are 2 books in your syllabus. Number 1 is Flamingo and number 2 is Vistas. फ्लेमिंगो से 3 चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं। नंबर 1 चैप्टर 6 जो आपका था पोएट्स एंड पैनकेक, चैप्टर 7 द इंटरव्यू एंड चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस। ये तीनों चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। तो फ्लेमिंगो में पहले 5 चैप्टर सिलेबस में रह गए हैं। इसके बाद दूसरी बुक की बात करें हम, सप्लीमेंट्री बुक विस्टास की, तो यहाँ से भी 3 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। द टाइगर किंग, द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। 3 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। इस बुक में भी 8 चैप्टर थे, अब आपके 5 चैप्टर रह गए हैं। अगर हम फ्लेमिंगो में पोएम की बात करें तो देयर आर 6 पोएम इन योर बुक। उसमें से एक पोएम डिलीट कर दी गई है, ए रोड साइड स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड इस बार पेपर में नहीं आएगी। तो इन नटशेल आई वांट टू से कि देयर आर 5 चैप्टर्स एंड 5 पोएम्स फ्रॉम फ्लेमिंगो एंड ओनली 5 चैप्टर्स फ्रॉम विस्टास। तो टोटल मिला के आपके 10 चैप्टर्स एंड 5 पोएम्स हैं, जिसमें से लिटरेचर का पेपर आएगा। राइटिंग स्किल की अगर हम बात करें तो राइटिंग स्किल 30 मार्क्स का आता था, जो अब 16 मार्क्स का कर दिया गया है। इसमें पोस्टर मेकिंग हटा दी गई है। अब सिलेबस में पोस्टर बनाने के लिए, पेपर में पोस्टर बनाने के लिए नहीं आएगा। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स डिलीट कर दिए गए हैं, जैसे फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाइज। ये अब सिलेबस में नहीं है, ये पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। और इसी के साथ 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था, स्पीच एंड डिबेट। स्पीच और डिबेट ये क्वेश्चन भी हटा दिया गया है, पेपर से डिलीट कर दिया गया है। तो ये था सिलेबस जो पेपर में से डिलीट कर दिया गया है, जो अब आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो अब हम देख लेते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक्स को कि हमारे पेपर में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो फ्लेमिंगो की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर द 5 चैप्टर्स। नंबर 1 द लास्ट लेसन, नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, नंबर 3 डीप वाटर, नंबर 4 द रेड ट्रैप, नंबर 5 इंडिगो। ये 5 चैप्टर्स पेपर में आएंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन आंसर शॉर्ट लॉन्ग वेरी वेरी शॉर्ट आएंगे। पोइट्री की बात करें तो पोइट्री में नंबर 1 माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये 5 पोएम हैं जिनमें से पोइट्री का क्वेश्चन और एक्सट्रैक्ट आएगा आपके पेपर में। तो ये हुई आपकी दूसरी बुक है हमारी विस्टास। विस्टास में देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आएंगे 2020 और 21 के एग्जाम पेपर में। नंबर 1 थर्ड लेवल सिलेबस में है, एनिमी द एनिमी सिलेबस में है, शुड विज़ार्ड हिट मॉमी पेपर में आएगा, ऑन द फेस ऑफ इट 20 बार पेपर में आएगा, एंड इवांस ट्राइस एंड ओ लेवल ये भी एग्ज़ाम में आएगा। तो 5 चैप्टर विस्टास में से हैं। तो आई थिंक कि सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या पेपर में आएगा। अब लिटरेचर सेक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो पेपर में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट।
पार्ट ए इज़ ऑफ 20 मार्क्स एंड पार्ट बी इज़ ऑफ 24 मार्क्स। अभी जब मैं पेपर डिज़ाइन बताऊंगी तो आपको पार्ट ए पार्ट बी समझ आ जाएगा। पार्ट ए में 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी में 24 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर हो गए 44। MCQs हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन RTCs एंड पोएम एक्सट्रैक्ट। अब जो हमारे पोएम से पैसेज आता था या RTC में जो चैप्टर से पैसेज आता था उसमें भी MCQs डाल दिए गए हैं। तो टोटल मिला करके हमारे 2 RTC आएंगे, 2 में से कोई 3 RTCs में क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई 2 आपको करने हैं और 2 पोएम एक्सट्रैक्ट आएंगे जिसमें से 1 आपको करना है। तो इस तरह से ये पोर्शन आपका 12 मार्क्स का बनेगा। नंबर 3 जो क्वेश्चन है जो आपका था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। 1 लाइनर 1 वर्ड क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स फ्लेमिंगो एंड विस्टास। दोनों बुक में से कुछ 10 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे जिनको आपको एक लाइन में या कुछ वर्ड्स में आंसर करना होगा एंड 1 मार्क हर क्वेश्चन के लिए अलॉट किया गया है। तो ये 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 8 करने हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैज़ बिन रिड्यूस टू 5 मार्क्स। इसके 6 नंबर का आता था, इसको 5 नंबर का कर दिया गया है और वर्ड लिमिट सेम है 120 to 150 वर्ड्स। तो आपने देखा लिटरेचर के बारे में। अब हम कर लेते हैं पेपर एट ए ग्लांस, क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन पेपर एट ए ग्लांस। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पूरे पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों ही पार्ट 40 मार्क्स के हैं। पार्ट ए इज़ ऑफ 40 मार्क्स एंड पार्ट बी इज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आएंगे, दैट इज़ ऑल्सो ऑफ 40 मार्क्स। पार्ट ए में 5 क्वेश्चन आएंगे। पहले 2 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के हैं, 20 मार्क्स के हैं ये। पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज 10 मार्क्स का है। 11 क्वेश्चन आएंगे, 11 में से 10 करने होंगे, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी अनसीन पैसेज है। नोट मेकिंग की जगह एक और अनसीन पैसेज कर दिया गया है जिसमें आपको कुछ फ्लो चार्ट, मैप्स, डाटा दिखाए जाएंगे जिसके बेस पर आपको आंसर करना होगा। तो ये भी 11 क्वेश्चन आएंगे, 11 में से 10 आपको करने होंगे और एक क्वेश्चन का 1 नंबर यानी कि 10 नंबर। तो इस तरह से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टोटल 20 मार्क्स का पेपर में आएगा। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो वो भी 20 मार्क्स की है। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 3 प्रोज एक्सट्रैक्ट है, यानी कि फ्लेमिंगो और विस्टास के किसी भी चैप्टर से कुछ लाइनें या कोई पैसेज पेपर में आएगा और फॉलोड बाय 4 क्वेश्चन, उसके नीचे 4 क्वेश्चन दिए होंगे और हर क्वेश्चन के साथ 4 MCQs जिसमें से आपको कोई एक आंसर टिक करना होगा। 3 एक्सट्रैक्ट आएंगे, 3 में से कोई 2 करने होंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा 8 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 4 पोएम एक्सट्रैक्ट है। 5 पोएम आपके सिलेबस में हैं, उनमें से कोई भी 2 पोएम में से 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे पोएम के पैसेज। 2, 4 या 5 लाइनें आएंगी, नीचे कुछ क्वेश्चन और MCQs आंसर करना होगा। कोई एक एक्सट्रैक्ट आपको, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 1 एक्सट्रैक्ट और उसके आंसर करने पर आपको मिलेंगे 4 नंबर। क्वेश्चन 5 ये इंट्रोड्यूस किया गया है पहली बार क्वेश्चन पेपर में, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। 8 नंबर का है ये क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 8 और 8 नंबर का है ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो दिस इज़ पार्ट ए, जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसमें 5 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के ये पेपर 40 नंबर का है। 20 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है और 20 नंबर का इस पार्ट में लिटरेचर है। नाउ कम टू द पार्ट बी। पार्ट बी भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन 16 मार्क्स का है। ये पहले 30 का आता था, रिड्यूस कर दिया गया, अब 16 मार्क्स का आएगा। इसमें पहला क्वेश्चन नोटिस और एडवर्टीजमेंट में है, 3 नंबर का है ये क्वेश्चन। पहले 4 का आता था और अब ये 3 का आएगा। फॉर्मेट की अगर हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ये फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन। इस क्वेश्चन को नोटिस एडवर्टीजमेंट से अलग कर दिया गया है और ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का आएगा। तो
तो आपने देखा शॉर्ट कॉम्पोजिशन के लिए 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, एक नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट और दूसरा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन। दोनों ही क्वेश्चन के मार्क्स 3 नंबर हैं। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज़ लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग 5 नंबर का कर दिया गया है और इसमें सिर्फ 2 टाइप के लेटर रह गए हैं, लेटर टू एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन। बिजनेस लेटर इस बार डिलीट कर दिए गए हैं। नंबर 4 क्वेश्चन नंबर जो 4 है दैट इज़ आर्टिकल और रिपोर्ट। आर्टिकल और रिपोर्ट में चॉइस आएगी दैट इज़ ऑफ अगेन 5 मार्क्स और पहले ये क्वेश्चन आता था 10 मार्क्स का और अब ये कर दिया गया है 5 मार्क्स का। अब सेक्शन बी की हम लिटरेचर पार्ट की बात करते हैं दैट इज़ ऑफ 24 मार्क्स, 24 मार्क का है ये पार्ट। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फ्लेमिंगो से, इसमें जो 5वां क्वेश्चन है वो फ्लेमिंगो से आएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो कितने नंबर का हो गया ये वाला क्वेश्चन? 5 इज़ ऑफ 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 विस्टास से आएगा। इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ द 3 एंड इस तरह से क्वेश्चन हो गया 4 नंबर का। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पहले की तरह इनकी वर्ड लिमिट है 30 to 40 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो से आएगा। 5 चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे, उन दोनों में से कोई आपको एक करना होगा जिसके लिए आपको नंबर मिलेंगे 5। इसी तरह से क्वेश्चन 8 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो कि विस्टास में से आएगा, आपकी सप्लीमेंट्री बुक से आएगा, ये भी 5 नंबर का है और दोनों क्वेश्चन की वर्ड लिमिट है 120 to 150 वर्ड। पूरे क्वेश्चन पेपर में बहुत अच्छे से इंटरनल चॉइस रखी गई है ताकि आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ये था क्वेश्चन पेपर एट ए ग्लांस, सबको समझ आ गया होगा। तो ज़रूरी है कि हम अपनी कॉपी में फ्रंट पेज पर डिलीटेड टॉपिक्स लिख लें और जो पेपर में आ रहे हैं उन चैप्टर्स के नाम, पोएम्स के नाम्स, लेटर्स कौन कौन से आ रहे हैं, नोटिस कौन सा आ रहा है, फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशंस के नाम, सिलेबस को हम अच्छे से कॉपी में लिख लें और करीब इसको पहले हफ्ते हम 1 से 3 बार तक इसको डेली देखें ताकि बार बार देखने से, बार बार पढ़ने से कोई चीज़ हमारी पक्की हो जाती है। इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब घर में हैं, स्कूल जाने का मौका नहीं मिल रहा है। जल्दी ही हम स्कूल में मिलेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक आप घर पर पढ़ें, डेली पढ़ें, नियम से पढ़ें और खूब पढ़िए। और वीडियो को अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।